हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सुबह की मेरी शुरुआत 3 ही बजे से हो चुकी थी। सुबह 3 बजे जब मैं उठी मॉर्निंग में, तो मेरा बेबी सो रहा था। तो फाइनली उसके लिए मैंने दूध गर्म किया और उसको मम्मा के पास लिटा के दूध दे के मैं आ गई। फ्रेश अप होके मैं फिर अपनी स्टडी कंप्लीट करने लगी। आजकल मैं सुबह में सिर्फ वोकैब पढ़ती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है, माइंड भी फ्रेश रहता है, तो वोकैब अच्छे से लर्न हो जाती है। और इसको मैं एक हर दूसरे तीसरे दिन रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम मेरे अभी बहुत कम दिन बचा हुआ है और मैंने कंप्लीट नहीं किया हुआ है अभी कुछ भी। अभी पूरे दिन माइंड में मेरे एक चीज़ चलती है कि मुझे सितंबर से अक्टूबर के बीच में अपना टारगेट पूरा कंप्लीट कर लेना है, यानी कि अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ताकि उसको फिर मैं कंटिन्यू रिवाइज़ कर सकूँ और अपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकूँ। अभी मैं प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लेती हूँ, तो बीच में रुकना, ब्रेक करना तो फिर समझ नहीं आता। और बीच में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने लगते हैं तो फिर याद ही नहीं रहता या समझ ही नहीं आता, या टॉपिक मैंने उसको पढ़ा ही नहीं है तो क्या ही सॉल्व करूँगी। तो मेरा तो अभी का टारगेट यही है कि मैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतना अपना कोर्स कंप्लीट कर लूँ, ताकि फिर मैं अपना सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस से सॉल्व करना उसके बाद जब तक गन्नू बाहर जाते हैं बाबा साथ घूमने के लिए, तब तक हम अपना झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लेते हैं और नहा धो के फिर पूजा आरती कर लेते हैं। नहीं तो ये आ जाते हैं तो परेशान करते हैं और कुछ भी करने नहीं देते हैं। तो हम डायरेक्ट फिर उसके बाद किचन में चले जाते हैं, क्योंकि हमको खाना बनाना रहता है। डायरेक्ट आजकल हम ब्रेकफास्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनको जल्दी से खाना ही चाहिए होता है, क्योंकि वो टिफ़िन ले नहीं चाहते हैं और वो सुबह का खाना खा के डायरेक्ट शाम को ही खाना खाते हैं। और यहाँ पे गन्नू बाबा जी को अपने डेली रूटीन की तरह फ्रूट्स देते हैं, फिर उनके पाँव छूते हैं और साथ में बाबा जी के साथ अपना भी थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाते हैं। और यहाँ पे हमारी और मम्मा की चाय हो जाती है। हम लोग 2 से 3 बार चाय करीब पी ही लेते हैं 10 से 11 बजे तक। चाय हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है, ये पता होते हुए भी हम सास बहू दोनों लोग चाय 2 से 3 बार चट कर जाते हैं। ये आदत गंदी है, हम लोग जल्दी ही सुधारेंगे, इस पे वर्क करेंगे। उसके बाद हस्बैंड जी ऑफिस चले जाते हैं तो हम लोग भी खाना वाना खा लेते हैं। करीब 12 के करीब हमारा सारा काम फिनिश हो जाता है। हम लोग खाना पीना खा लेते हैं, पापा जी भी खा लेते हैं, तो हम और मम्मा बचते हैं तो हम लोग भी खा लेते हैं। और फिर हम अपना 12 से लेके 5 से 6 बजे तक पढ़ते हैं। लेकिन बीच में आज तो गन्नू ही आ गए थे, ऊपर छत पे आ गए थे। वो परेशान कर रहे थे, बिल्कुल भी बाबा के पास नहीं जा रहे थे। और यहाँ पे ये ऊपर से नीचे आजकल सीढ़ियाँ से उतरना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी तक ये खाली सीढ़ियों पे चढ़ जाते थे, उतर नहीं पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उतरना स्टार्ट कर रहे हैं। ये डर भी रहता है, क्योंकि अगर अकेले रहेंगे तो ये गिर भी जाएंगे। इनको अभी उतना अंदाज़ा नहीं रहता है। तो ये करीब 1 से 1.5 घंटे तक हमको परेशान किए। यहीं सीढ़ी पे खेल रहे थे, इधर उधर खेल रहे थे, ये कहीं जा नहीं रहे थे। इनकी खुशी के लिए हमको भी सीढ़ियों पे बैठना पड़ा। करीब 1 से 1.5 घंटे तक हम भी बैठे थे, इन्हीं के साथ मस्ती कर रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे। उसके बाद जब ये नीचे नीचे गए तब जाके हम अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाए हैं। आज हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, पर जितना हो सका उतना पढ़े, क्योंकि गन्नू बीच बीच में आ जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये तो हर न्यू मॉम के लिए ही स्ट्रगल फेस होता है। अगर आपका बेबी छोटा है तो वो बिल्कुल नहीं समझेगा कि आप क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। वो छोटा बेबी है, उसको क्या पता है कि आप पढ़ रही हैं या क्या कर रही हैं। तो उसके लिए तो बस ऑल टाइम मस्ती होता है, ऑल टाइम मम्मा चाहिए होती है। में हम भी भूल जाते हैं कि हमको पढ़ना है, तो हम भी उसके साथ लगे ही रहते हैं। अचानक से जब याद आता है कि मेरा टाइम स्लॉट चल रहा है, तो मैं उसको फिर जल्दी से पापा जी के पास नीचे छोड़ के आती हूँ ऊपर, और फिर अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ। यहाँ पे हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जो कि शेक्सपियर का ड्रामा ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। बोरियत नहीं है, बट लेंदी टॉपिक है, तो ये ज़्यादातर हम दोपहर में ही पढ़ते हैं, क्योंकि सुबह और शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे तो माइंड एकदम ओपन रहता है, फ्री रहता है, तो हम ज़्यादातर उसमें वोकैब पढ़ते हैं। और शाम के टाइम पे अक्सर करके हम ग्रामर पढ़ लेते हैं। और यहाँ दोपहर के टाइम पे हम ज़्यादातर लिटरेचर ही पढ़ते हैं। अभी 28 तारीख बीत चुकी है, तो एलटी ग्रेड का फॉर्म बंद हो चुका है। 28 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक ही फॉर्म फिलअप करना था। और इस बार तो आंकड़ा बहुत ही क्रॉस कर गया है, 11 लाख के करीब आवेदन हुआ है। तो इस बार कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का होगा। और दूसरी चीज़ की सिलेबस भी चेंज हो गया है, तो इसमें प्री और मेंस हो गया है। पहले रिटर्न होता नहीं था, इस बार रिटर्न कर दिए हैं। और फर्स्ट पेपर ऑप्शनल है और सेकंड पेपर जो है रिटर्न है। तो इसमें तो जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। फ़िलहाल अभी हम तो खाली टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत 2022 वाला एग्ज़ाम होना है। और उसके बाद
हम ज़्यादातर फ़ोकस अपने यूपी टीजीटी में ही देते हैं क्योंकि वो दिसंबर में उसकी डेट आ गई है एग्ज़ाम की। तो फाइनली हम यहाँ पे टीजीटी ही पढ़ टीजीटी और एलटी का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर हमको एलटी ग्रेड पढ़ना है तो हमको अदर राइटर को भी ज़्यादातर पढ़ना पड़ेगा, उनके वर्क्स पढ़ने पड़ेंगे और उसके साथ साथ हमको जीके जीएस भी पढ़ना है। तो हम इसमें 1 से 1.5 घंटे ही देते हैं ज़्यादातर हमारा ध्यान ये यूपी टीजीटी में ही है अभी तो फ़िलहाल के लिए। बाकी हम एलटी की भी प्रिपरेशन करेंगे और साथ साथ में जीआईसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम उसका टाइम अभी नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि गन्नू भी परेशान करता है और घर के थोड़े बहुत काम भी रहते हैं, बट हम वो थोड़ा बहुत मैनेज करेंगे क्योंकि हमको उसको भी एग्ज़ाम देना करना तो बहुत कुछ है, पर टाइम के अकॉर्डिंग हम अभी खाली यूपी टीजीटी ही पढ़ रहे हैं। बट हम अपना अभी टाइम टेबल बनाएंगे जिसमें हम एलटी और जीआईसी के लिए अलग से टाइम निकालेंगे और साथ ही साथ जनवरी तक यूपी टेट का भी फॉर्म आ जाएगा तो हमको यूपी टेट भी देना है क्योंकि हमारा सी टेट खाली निकला हुआ है फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों, बट अभी यूपी टेट नहीं हमने क्वालिफाई किया है तो हम यूपी टेट भी देंगे। वैसे उतना ज़्यादा नीड नहीं है बट दे देंगे एग्ज़ाम। और क्या है कि मुझे जीआईसी का भी अभी मुझे तैयारी करनी है, उसके लिए मुझे जीके जीएस भी पढ़ना है और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये सब भी पढ़ने हैं। तो उसके लिए हमको जीके जीएस के लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो लिटरेचर का पार्ट वो यूपी टीजीटी और एलटी जीआईसी डिफरेंट है क्योंकि यूपी टीजीटी में खाली 4 राइटर हैं और एलटी और जीआईसी में बहुत सारे राइटर्स हैं, उनके वर्क्स हैं। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि उसमें लेटर राइटिंग है और एस्से है, तो उसके लिए हमको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें रिटन पार्ट है, सबसे बड़ी चीज़ है। तो रिटन के लिए भी हमको टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शनल और रिटन बहुत ही डिफरेंट होता है। ऑप्शनल में आप खाली टिक मारना रहता है, बट रिटन आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उस टाइम आपका माइंड वर्क करता है या नहीं करता है, आपको अच्छे वर्ड्स आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फाइनली हम ऊपर आ जाते हैं। मेरा शाम का स्लॉट कंप्लीट हो चुका है और आज बारिश हुई थी तो ऊपर का मौसम भी बहुत अच्छा था और हमारे पेड़ पौधे जो हैं हरे भरे से थे, अच्छे लग रहे थे। और हम जब यहाँ ऊपर आते हैं तो हमको बहुत ही सुकून लगता है और यहाँ पे एक फ्रेश हवा आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा माइंड कितना भी थका हुआ हो, ऊपर आके हमको बहुत रिलैक्स फील होता है और हम फ्रेश हो जाते हैं। इसीलिए हम सुबह शाम ज़रूर आते हैं अपने छत पे और अपना गार्डन भी देखते हैं जो कि हमने खुद से लगाया हुआ है। थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स और इसमें फ्लावर भी हैं। और उसके बाद हम जब ऊपर आते हैं तो हमने थोड़ा बहुत वीडियो बनाई और हम थोड़ी देर तक यहाँ पे थोड़ा सा टहले और उसके बाद हम नीचे चले गए। फिर हम अपना पूजा वूजा करके किचन के कामों में लग गए और यहाँ गन्नू अपने दादी से बातें कर रहे हैं, इनकी बातें ज़रा सुनिएगा। गन्नू यहाँ जब तक दादी से मस्ती कर रहे होते हैं हमारा खाना वाना बन जाता है। फिर हमने सबको खाना वाना खिला दिया और ख़ुद भी खा के किचन का साफ़ सफाई करने के बाद हम गन्नू को लेकर सो जाते हैं। जब तक ये जगते रहते हैं तब तक सब लोग जगते हैं, जैसे ही ये सोते हैं बाकी घर वाले भी सब सो जाते हैं। यहाँ पे गन्नू बाबा के साथ मस्ती कर रहे होते हैं और ये ऐसे ही लगे रहते हैं, कभी दादी के साथ, कभी बाबा के साथ, कभी पापा के साथ अपने। ये ज़्यादातर लगे रहते हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं, खेलते रहते हैं और हम लोग का भी मन इसी में लगा रहता है। रात तक हम भी थक जाते हैं और हमारी भी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है तो हम भी ज़्यादातर फिर खाना वाना खाने के बाद सब अपना काम निपटाने के बाद लेट जाते हैं। जब तक गन्नू जगते हैं तब तक बाबा दादी के साथ खेलते रहते हैं और जब इनको सोना होता है तो आ जाते हैं सोने के लिए।